कश्मीर हाई कोर्ट ने अपने ही आर्डर की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो है वो एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो शुरू की है। जो एक्स एडमिनिस्ट्रेटर वक़फ़ पुंछ है और जो मौजूदा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वक़फ़ के पुंछ के उनके खिलाफ ये आर्डर 2017 में जो है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने पास किया था एक मुलाजिम की टर्मिनेशन को लेकर। और 2017 से लेकर आज तक जो है वो आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और इसको जो है वो कोर्ट ने सीरियस लेते हुए जो है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट की है। और जो बताया है इनको जो रिस्पोंडेंट हैं उनको ये बताया है कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो है वो क्यों ना की जाए। मैं आपको बता दूं कि ये जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो इसको जो बोलते हैं कि फ्रेम्ड रूल अगेंस्ट द कंटेम्प्टर्स बोलते हैं इसको, जो लीगल लैंग्वेज है उसमें। और ये जो है प्रोसीडिंग शहजाद लतीफ़ खान जो कि साबका एडमिनिस्ट्रेटर अवकाफ पुंछ थे और जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी कि अब इसको जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो डेजिग्नेट किया गया है, जो मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती साहब है, उनके खिलाफ जो है वो बताया गया है उनको कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट जो है वो प्रोसीडिंग जो है वो क्यों नहीं इनिशिएट की जाए। मैं आपको बता दूं कि ये आर्डर जो है वो जस्टिस संजय दर साहब का है, जो कि जज हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के। जो एक पेटिशन जो है वो इसमें जो है वो एक केस जो है वो फाइल किया है, कंटेम्प्ट जो इनिशिएट की है। ये केस है हकनवाज वर्सेस जो पेटिशनर है, जो कि जिन्होंने पेटिशन जो एडवोकेट एन डी काजी नाजिमुद्दीन काजी है और उनके साथ वसीम अकरम है जो एडवोकेट जो पेटिशनर की तरफ से जो है वो अपीयर हुए हैं। और ये हकनवाज हैं जो कि सुपरवाइज़र थे वक़फ़ में, उनकी सर्विसेज को जो है वो टर्मिनेट किया गया था। मैं आपको इसके पूरी डिटेल्स दे दूंगा। और वर्सेस शाहिद लतीफ़ खान एडमिनिस्ट्रेटर अवकाफ इस्लामिया पुंछ। मैं बता दूं कि इसमें जो जस्टिस संजीव दर साहब ने जो है वो अब इस केस की हियरिंग जो है वो अब 3 अप्रैल को जो है वो लिस्ट की है। और मैं बता दूं इसमें बताया गया है कि जो रेस्पोंडेंट है वो प्रेजेंट था और उन्होंने ये सबमिट किया कि जो उनकी ट्रांसफ़र जो है वो 2018 में हुई है और सच वो जो है वो रिप्लाई जो है वो फाइल नहीं कर सके। इसको जो है वो जज ने जो है वो सीरियसली लेते हुए बोला है कि ये एक सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, क्योंकि पिछले 6 साल से जो है वो कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है वो नहीं दी गई और ना स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो है वो कोर्ट के सामने जो है वो फाइल किया गया रेस्पोंडेंट्स की तरफ से। और इन 6 सालों में जो है वो कई ऑफिसर जो है वो बदले हैं और इस पोस्ट पर जो है उन्होंने जो है वो पोजीशन जो है वो संभाली है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अलावा जो है वो कोर्ट ने यह भी बताया है कि इससे लगता है कि जो रेस्पोंडेंट अवकाफ इस्लामिया पुंछ है वो कोर्ट के आर्डर को जो है वो फॉर ग्रांट ले रहा है और फॉर ग्रांटेड ले रहा है और इंटरेस्टेड नहीं है कंप्लाइंग करने में उसके रिलेटेड। इसलिए इन्होंने बताया है कि जो अबव सर्कमस्टेंसेस है रूल इज डायरेक्टेड टू बी फ्रेम्ड अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट, यानी कि जो उनके खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट जो है वो फाइल की जाए, प्रोसीडिंग जो है वो फ्रेम्ड किए जाए, जिनमें शहजाद लतीफ़ खान और जो उनके प्रेजेंट इनकम्बेंट हैं जो आज के दौर के जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है श्री मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती, और उनको डायरेक्ट किया गया शोकाज के जरिए कि उनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग जो है वो क्यों नहीं की जाएगी। उनको ये बताया गया है कि जो रिप्लाई है नोटिस का वो जो है वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक जो है ये फाइल करे और नेक्स्ट केस को जो है वो लिस्ट करने के लिए बताया गया है 3/4/2024 में। बता दूं कि ये 2017 का जो है वो मामला है, जो जस्टिस आलोक राणे साहब जो जज थे उन्होंने जो है वो 3 मार्च 2017 को जो है वो एक डिसीजन दिया था। और इसमें ये बताया गया था कि इसमें जो पेटिशनर है जो हकनवाज हैं जो कि सुपरवाइज़र थे वक़फ़ में पुंछ में, उनकी सर्विसेज को जो है वो एक आर्डर के ज़रिए जो है वो
12/3/2010 को जो है वो टर्मिनेट किए गए थे। उनकी वो पोस्ट जो थी वो सुपरवाइजर थी विदाउट होल्डिंग एनी इंक्वायरी। उसके बाद बताया गया है कि जब मैटर जो है वो टेकअप किया गया, जो लर्न कौंसल फॉर द पेटिशनर थे उन्होंने ये बताया कि जो ये आर्डर है वो नॉन एग्जिस्ट करता है, मतलब इसमें जो है वो उसकी जो है जो नॉन ईस्ट एंड वाइड एबेंशियो है, क्योंकि इसमें जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो नहीं किए गए हैं, जो एक लॉ ऑफ नेचर है, और उसके पास करने में जो है वो जो वायलेशन है, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, वो जो है वो वायलेट हुआ है। ना ही उसके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो की गई थी, और ना ही जो है वो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग जो है वो दी गई थी इस आर्डर को पास करने से पहले। उसके बाद लर्न कौंसल जो थे उन्होंने रेस्पोंडेंट से जब पूछा था कि जो पटिशनर की सर्विसेज को जो है वो टर्मिनेट किया गया है इवन विदाउट इशूइंग शोकाज नोटिस आर होल्डिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, तो जो लर्न कौंसल थे रेस्पोंडेंट के उन्होंने सबमिट किया था कि जो सेक्शन 54 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वक्फ एक्ट 2001 जो है वो पटिशनर को जो है वो अल्टरनेटिव रिमेडी जो है वो अपील के जो है वो देता है। इसके बाद कंसिडर किया गया था सबमिशन जो लर्न कौंसिल ने जो है वो बताई थी कि जो परस्यूड रिकॉर्ड पे भी जो है वो आया था कि उसमें बताया गया था कि ये एक सेटल्ड लॉ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है अल्टरनेटिव रेमेडी के लिए, जिसमें वर्लपूल कॉर्पोरेशन वर्सेस रजिस्टर्ड ऑफ ट्रेडमार्क 1988 जो है, और हरबंस लाल सहानिया एंड अदर्स वर्सेस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स 2003 टू SSC 107 की जो जजमेंट थी उसके तेज जो है ये प्ली की गई थी, और ये बताया गया इसमें आर्डर में कि जो ऊपर जो जजमेंटें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की है उसमें ये बात जाहिर होती है कि जो 12/3/2010 को जो आर्डर जो है वो पास किया गया था वो वायलेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस था। इसलिए जो है वो बताया गया था कि जो ये आर्डर है उसको जो है वो क्वाश किया जाता है, यानी कि जो 12/3/2010 को जो मिस्टर हकनवाज थे सुपरवाइजर, उनका जो टर्मिनेशन आर्डर था उसको जो है वो कोर्ट ने क्वाश किया था। और उसके अलावा जो है वो रेस्पोंडेंट को जो है वो बताया गया था कि वो एट लिबर्टी है कि वो एक्शन उसके पिटिशनर के खिलाफ ले सकते हैं, लेकिन वो एक्शन जो है वो कानून के तहत होना चाहिए। इसलिए जो है वो उनको डायरेक्शन भी जो है वो दी गई थी। तो और लेकिन पिछले 6 साल तक जो है वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही वो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो है वो लॉ फॉलो किया गया था, और ना ही जो है वो उसमें कोई जो है वो कोर्ट में जो है वो रिप्लाई फाइल किया गया था कि क्या उसको जो है वो अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट किया गया, क्या उसको जो है वो जो अपॉर्चुनिटी जो जिसकी वो डिमांड कर रहे थे इंक्वायरी की वो हुई कि नहीं हुई, उसको लेते ही जो है वो सीरियस जो है वो लिया था उस वक्त जो है वो हाई कोर्ट ने, और उसको जो है वो क्वाश किया था। लेकिन 6 साल गुजरने के बाद भी जो है वो हाई कोर्ट की जो है वो डायरेक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, और इसके बाद जो है वो अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जस्टिस संजय दार साहब जो है वो उन्होंने जो है वो इसमें क्लियर कट और स्ट्रांग नोट लेते हुए जो है वो अपनी हाई कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट की। मैं बता दूं कि इस पर पहले भी जो है वो हम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की कुछ जजमेंटें आई है, जिसमें शायद जस्टिस राहुल भारती साहब ने ये कहा था कि हम जो है वो गवर्नमेंट के पीछे पीछे नहीं चलेंगे कि हमारी जजमेंट्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करें। ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि वो कोर्ट की जजमेंट्स जो है वो उनको लेटर एंड स्पिरिट जो है वो इम्प्लीमेंट करे, ताकि जो जस्टिस ऑफ लॉ है और जो नेचर ऑफ जस्टिस है उसको जो है वो फॉलो किया जाए। इस पर जो है वो राहुल भारती जी ने भी जो है वो बड़ी जो है वो स्ट्रांग व्यू जो है वो लिया था। मैं बताता हूँ कि जो ये इशू जो है ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल से पहले है, हालांकि उसके बाद कई ऐसी जजमेंटें भी आई है कि जो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हों या जो इस तरह के एम्प्लॉइज हैं उनको जो है वो विदाउट नोटिस भी जो है वो टर्मिनेट किया जा सकता। लेकिन इसमें ये क्लियर बताया गया था इस जजमेंट में जो रीऑर्गेनाइजेशन ड्यूटी बनने से पहले की जो है वो लॉ था उसके हिसाब से जो ये आर्डर था वो बिल्कुल गलत था, और उसको जो है वो क्रैश किया गया था। जो सुपरवाइजर की टर्मिनेशन 2010 में की गई थी, और उसके बाद जो है वो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट के लिए कहा गया था और लॉ फॉलो करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो अभी तक जो है वो 6 साल से
ये केस पेंडिंग है और इसमें कोई भी एक्शन जो है वो वक्फ बोर्ड ने जो है वो नहीं लिया, पूंछ का जो औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर है उसने। और मैं ये भी बता दूं कि अब जो है वो पिछले दिनों कुछ जजमेंट भी आई है कि जब से यहाँ पर सेंट्रल वक्फ एक्ट लागू है, जो हमारे जो पिछले दिनों जजमेंट आई थी हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें यह बताया गया था कि हाई कोर्ट की या जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उनकी इसके पास पावर नहीं है इन एब्सेंस ऑफ जो ट्राइब्यूनल है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो ट्राइब्यूनल है यहाँ पर जो है वो नहीं है और डायरेक्शन दी गई है कि वक्फ बोर्ड का ट्राइब्यूनल जो है वो उसको फौरी तौर पर जो है वो एस्टेब्लिश किया जाए। इस पर जब हमने लीगल इल्यूमिनरी से जो है वो जब मैंने पूछा था, उनका यही कहना था कि क्योंकि यहाँ पर जजेस की भी कमी है, किसको अपॉइंट करें किसको नहीं करें वो एक स्टेट सब्जेक्ट मैटर है, और ये भी कहा गया है कि जो लॉ डिपार्टमेंट है वो एक नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो किसी हाई कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट को जो है वो इसको जो वक्फ के ट्राइब्यूनल के केसेस जो है वो सुनने के लिए एम्पावर कर सकता है, तब तक जब तक कि यहाँ पर जो है वो प्रॉपर बोर्ड जो है वो ट्राइब्यूनल जो है वो कंस्टिट्यूट ना हो जाए। ये जो है वो एक बड़ी स्ट्रांग जो है वो एक्शन जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट का आया है कि जो कंटेम्प्ट जो प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट की गई है एक्स एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ पूंछ और मौजूदा जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पूंछ, उसके खिलाफ इस बात को लेकर कि हाई कोर्ट के आर्डर जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलत बात है। और अगर हाई कोर्ट अपने आर्डर इंप्लीमेंट नहीं करवा पाएगा तो जो लोगों को जो है वो जस्टिस जो है वो कहाँ मिलेगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।